भगवान ने कालिय नाग का निग्रह किया। कालिय हृदय में कालिय नाग रहता है। भगवान कंदुक क्रीड़ा कर रहे हैं और कंदुक क्रीड़ा कर रहे हैं। मनीषी लोग कहते हैं कि भगवान की गेंद गिर गई जा करके और उस गेंद को निकालने के लिए भगवान यमुना जी के उस कालिय हृदय में कूदे हैं, किंतु श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसी बात नहीं है। कालिय हृदय जहां पर था, कालिय नाग का इतना अधिक विष था कि महाराज पानी खौलता रहता था और इतना विष का प्रभाव था कि ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी नीचे गिर पड़ते थे। गायों ने उस जल का पान किया तो गायें मर गई महाराज। गौओं को भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से जीवित किया। गोप बालक भी जल पी करके मर चुके थे, उनको भी जीवित किया। और भगवान ने संकल्प किया कब तक हम गौओं को और गोप बालकों को जीवन दान देते रहेंगे, इस दुष्ट को ही यहाँ से हटाना चाहिए। ऐसा विचार करके भगवान कालिय हृदय में गए। एक वृक्ष पर चढ़ करके कूदे हैं। जिस समय गरुण जी अमृत कलश लेकर जा रहे थे तो उसकी एक बिंदु इस वृक्ष पर, कदम्ब वृक्ष पर गिरी है, इसलिए यह नष्ट नहीं हुआ है। अथवा बहुत समय के बाद भगवान के श्री चरणों का स्पर्श प्राप्त होगा, इस सौभाग्य के कारण भी नष्ट नहीं हुआ। महाराज भगवान कूदे और गए जब अंदर तो महाराज कालिय नाग को नाथ सो रहा था। नाग पत्नियों ने समझाया कि तुम चले जाओ। भगवान ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं जा सकता। अंत में चरणों से प्रहार किया कालिय नाग पर कि दुष्ट तू उठ। अब उठा, फुंकार मारने लगा तो भगवान 101 सिर है उसके, एक नहीं 101, 101 सिर। और जिस जिस सिर को उठाता है काटने के लिए भगवान उसी पर नृत्य कर रहे हैं। भगवान ने नृत्य किया। कालिय के कोषागार में कौस्तुभ मणि थी। नाग पत्नियों ने आकर के कौस्तुभ मणि भगवान को दी और महाराज प्रार्थना किया कि हमारे स्वामी को छोड़ दीजिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, हम छोड़ तो देंगे, किंतु तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तुम यहाँ से छोड़ करके रमणक स्थान पर चले जाओ। कालिय नाग ने कहा कि महाराज गरुण जी से हमारा बैर है, गरुण जी हमको खा जाएंगे। कहे कि तुम्हारे सिर पर मेरे चरण बन गए हैं, गरुण जी तुम्हें नहीं बोलेंगे। अब श्री परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से पूछ रहे हैं कि महाराज कृपा करके ये बतलाइए कि रमणक द्वीप को इसने क्यों छोड़ा था? रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा? नागालयम रमणकम कस्मात् त्यज कालियः। नागालयम रमणकम कस्मात् त्यज कालियः। नागों के रहने का जो स्थान है उसको काले नाग ने क्यों छोड़ा? कहे कि गरुण जी सर्पों को मार रहे थे तो सर्पों ने एक सभा की और सभा में निश्चय किया कि आपको महीने में एक दिन एक नाग और खाने का सामान मिलता रहेगा। अब जिस दिन कालिय नाग का नंबर आया तो ये क्या करे कि गरुण जी के लिए दूसरे नाग जो सामान रखे उसको खुद खा जाए और नाग को भी खा ले। जब इसका नंबर आया तो स्वयं युद्ध करने के लिए गरुण जी से पहुंचा और गरुण जी ने जब पंजों की मार मारी कालिय नाग को, सहन नहीं कर सका और महाराज वहां से आकर के इस हृदय में छिपा हुआ है। किस हृदय में? कालिय हृदय, जिसको कालीदह कहते हैं आप लोग। अब महाराज यहाँ आकर के छिपा। यहाँ आकर के क्यों छिपा है? देखिए,
सौभरी ऋषि एक हुए हैं। सौभरी ऋषि ने मानधाता जी की 50 कन्याओं के साथ विवाह किया। महात्मा लोग विवाह करते नहीं हैं, और जब करते हैं तो एक नहीं 50-50 कन्याओं से विवाह करते हैं। तो महाराज क्या हुआ कि जिस मछली को, जिस मत्स्य को देख करके विवाह किया, उसी मत्स्य को गरुण जी पकड़ करके खा गए। तब उन्होंने शाप दिया, अत्र प्रविश्य गरुड़ो, अत्र प्रविश्य गरुड़ो यदि मत्स्यांश खादति सद्यः प्राणैर्वियुज्येत सत्यमेतद्ब्रवीम्यहम्। सौभर जी का शाप है कि यहाँ पर प्रविष्ट होकर गरुण जी यदि मत्स्य भक्षण करेंगे, मत्स्य को खाएंगे, तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। अब ध्यान दीजिए, शाप है कि यहाँ पर प्रविष्ट हो करके गरुण जी यदि मत्स्य का भक्षण करेंगे, मत्स्यान सखादति, मत्स्य का भक्षण करेंगे तो प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। कालिया नाग इस शाप को जानता है, गरुण जी भी जानते हैं, इसलिए कालिया नाग जाकर छिपा कि गरुण जी आएंगे नहीं। अब आप ध्यान दीजिए इस पर। शाप है कि मत्स्यान सखादति, मत्स्य को, मछली को खाएंगे तो हाथ धो बैठेंगे। कालिया नाग मछली तो नहीं है, कालिया नाग को पकड़कर यदि खाते हैं तो सांप नहीं लगेगा, सांप को आकर खाएंगे तो प्राण चला जाएगा, ये सांप नहीं है। यदि मत्स्यान सखादति, मत्स्य कहते हैं मछली को, कालिया नाग मछली नहीं है, सर्प है, यदि उसको आकर गरुण जी खा जाएं तो गरुण जी के प्राण नहीं जाएंगे। अब गरुण जी क्यों नहीं आ रहे हैं, यह प्रश्न है, इसका उत्तर सुनिए। मत्स्य का अर्थ यहाँ मछली नहीं है, मत्स्य में मत और स्या दो शब्द हैं, माँ आधाता मत और स्या। माद्यत अहितुंडिक वाद्यैः इति मत सर्पः, मत का अर्थ है सर्प, और स्या शब्द जो है स्यन्ति मारयन्ति स्वज्ञातीन इति स्याः जलजन्तवः, स्याकार से जल जंतु है जो अपने ही परंपरा के बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो मत्स्य में मत का अर्थ सर्प है, स्याकार से जल जंतु है। अर्थ यह हुआ कि इस ह्रद में प्रविष्ट हो करके गरुण जी यदि सर्प अथवा मछली जल जंतु को पकड़ेंगे, खाएंगे तो प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। इस अर्थ को गरुण जी भी जानते हैं, कालिया नाग भी जानता है, इसलिए गरुण जी नहीं पहुंचे। इसके बाद महाराज प्रलंबासुर का उद्धार हुआ। भगवान ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी से गोचारण लीला आरंभ कर दी है और भगवान गौओं को चराने के लिए जाते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी से, उसे गोपाष्टमी भी कहते हैं। अब भगवान चराते क्या हैं? एक कथावाचक ने हमसे पूछा, एक व्यक्ति ने भी पूछा कि क्या भगवान बकरी चराते थे? देखिए, ध्यान दीजिए, भगवान जिनको चरा रहे हैं उनमें कौन कौन है? अजा, अजा बकरी को कहते हैं। अजा गावो महिष्यश्च निर्विशिन्त्यो वनाद् वनम्। भगवान जिन जिनको चराते हैं उसमें सबसे पहले अजा का नाम आया। अब अजा का अर्थ यहाँ बकरी लिखा है गीता प्रेस की व्याख्या में, और कथावाचक प्रायः अजा का अर्थ बकरी बतलाते हैं। उसके बाद गावह गाय और महिष्यश्च महिषी का अर्थ भैंस बतलाते हैं कि भगवान बकरी, भैंस और गाय तीनों चराते थे। ये लोग कहते हैं, गीता प्रेस की हिंदी व्याख्या में लिखा है, किंतु ऐसी बात नहीं है। अजा किसे कहते हैं हम आपको बता रहे हैं, महिषी किसे कहते हैं यह भी बता रहे हैं। ये गायों के ही भेद हैं, गाय को ही अजा, महिषी और गाय कहते हैं। अब देखिए अजा किस गाय का नाम है।
अजास्याद प्रसूता गौः सकृत्सूता महिष्यपि अन्या गावो इह प्रोक्ता इति शब्दार्थवेदिनः। शब्द शास्त्र के जो मर्मज्ञ हैं वो कहते हैं गोवर्धन भोग ग्रहण कर रहे हैं। एक रूप से भगवान गोवर्धन बने हुए हैं और एक रूप से क्या कर रहे हैं, भोग लगवा रहे हैं, एक रूप से भोग ग्रहण कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान भोग ग्रहण कर रहे हैं और जितने लड्डू पेड़ा बर्फी महाराज चटाचट खाते जा रहे हैं। भगवान ने नंद बाबा से कहा कि कभी इंद्र ऐसा खाए थे? कहे कभी नहीं, हम लोग तो रख देते थे, चील कौवा ले जाते थे। कहे देखो कैसे खा रहे हैं। इस प्रकार गोवर्धन को भोग समर्पित कराया गया। बोलिए श्री गोवर्धन भगवान की जय। जाते हैं और उस झांकी का विहंगम दृश्य हम मन में स्थापित करते हुए कुछ भजन पंक्तियों के माध्यम से उस लीला का दर्शन करते हैं। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, अरे ना माने मेरो मनवा, मेरो मनवा, सखी ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने। अब वहां जाकर के क्या कहती है, अरे 7 कोस की करु परिक्रमा, 7 कोस की करु परिक्रमा, और मानसी गंगा नहाऊ मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो मानसी गंगा नहाऊ मेरे वीर, ना माने मेरो। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। अरे 7 शेर की करुण कढ़ाई, 7 शेर की करुण कढ़ाई, मैं तो संतन न्योत जिमाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो संतन न्योत जिमाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, अरे ना माने मेरो मनवा, सखी ना माने मेरो मनवा, जिना माने मेरो मनवा, सखी ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना मनवा। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, गाइए। अरे श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध, मैं तो बर्फी भोग लगाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो बर्फी भोग लगाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने, अरे ना माने मेरो मनवा, सखी ना माने मेरो मनवा, अरे ना माने मेरो मनवा, सखी ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन
गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो वो गोकुल वालो कन्हैया मेरो वालो नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया गोपाल राधा कृष्ण गोविंद अभी रासलीला आ रही, अभी आ रही 10 मिनट। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद अभी नहीं, थोड़ा रुक जाओ, मैं बताऊं। ताली सेवा करते हुए ओ कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद। अभी थोड़ी देर रुक जाओ, बैठो। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण ओ कृष्ण धन महाराज थारे माथे मुकुट विराज रयो जय जय गोवर्धन महाराज महाराज लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। देखो ये श्री कृष्ण भगवान हैं। अब ये राधा जी हैं। अब ये गोवर्धन अभी उठाने वाले हैं। अभी गोवर्धन उठाना जब हम कहेंगे आपको है, तो देवराज इंद्र के यज्ञ का विध्वंस हुआ तो नारद जी ने कहा कि आपको इस बार पूड़ी कचौड़ी खाने को नहीं मिलेगी, हलवा उलवा खाना है तो स्वर्ग में ही कढ़ाई चढ़वाओ। अंत में उन्होंने सांवर्तक मेघों को आज्ञा दी जो प्रलय काल में वर्षा करते हैं। और महाराज इतनी वर्षा हुई, सब भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए, कहे हम लोगों की रक्षा कैसे होगी। तो महाराज उन्होंने कहा जिन गोवर्धन जी ने हम लोगों के दिए हुए भोगों को ग्रहण किया वही रक्षा करेंगे। भगवान ने अपने बाएं हाथ से साधता संगतो मेघै गिरि सव्येन पाणिना, महाराज एक उंगली पर 7 दिन तक गोवर्धन उठा करके रखा। गोवर्धन उठाओ भाई, ये गोवर्धन है, ये गोवर्धन उठा करके 7 दिन गोवर्धन इस हाथ में, इसमें गोवर्धननाथ भगवान की बाएं हाथ से बाएं हाथ में गोवर्धन 7 दिन उठा करके भगवान रखे, सबकी रक्षा किए। हाँ अब बैठो। तो इंद्र ने पता लगवाया कि वहाँ पानी इतना बरसा गया, सब कुछ कहाँ गया। भगवान ने सुदर्शन चक्र को लगा दिया था। अंत में देवराज इंद्र और कामधेनु दोनों आते हैं, भगवान का अभिषेक किया और भगवान को गोविंद उपाधि दिए। एक बार एकादशी का व्रत हुआ। नंद जी रात को महाराज नहाने चले गए तो वरुण का सेवक पकड़ ले गया। भगवान छुड़ाने के लिए गए तो वरुण देवता ने महाराज बड़ा स्वागत भगवान का किया। अब रासलीला का प्रकरण आ रहा है। हम कथाओं को संक्षिप्त रूप में प्रणाम करके आगे बढ़ रहे हैं। कार्तिक मास है, कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि है और भगवान ने गोपियों को जो वरदान दिया है उसके अनुसार भगवान अब उस प्रकरण को प्रस्तुत कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने रासलीला करने का मन बनाया
और महाराज चंद्रमा आकाश में विराजमान हैं। भगवान ने महाराज वेणु निनाद किया, बंसी बजाई है। भगवान ने बंसी बजाई, भगवान ने बंसी बजाई। देखिए बंसी ऐसे बजाई जाती है। भगवान ने बंसी बजाई, भगवान ने वेणुनाद किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि बंसी ऐसे नहीं बजाई, बंसी में क्लींग बीज का उच्चारण किया। क्लींग निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। जब भगवान ने बंसी बजाई है, कहते हैं कि इस गीत को महाराज सबने सुना। सबने किससे सुना? जैसे यहाँ पर कथा हो रही है और यहाँ की कथा महिलाओं के कान में पड़े और आपके कान में ना पड़े तो आश्चर्य तो होगा। भगवान ने जो वेणु निनाद किया है तो उसकी ध्वनि केवल गोपियों के कान में पड़ी, गोपों के कान में ध्वनि पहुंची ही नहीं। पहला चमत्कार। और जब गोपियां वहां से चली हैं, कोई बच्चे को दूध पिला रही है, कोई पति को भोजन करा रही है। ध्यान दीजिए, जो गोपियां भगवान श्री कृष्ण के रासलीला में पधारी हैं, उनमें कुछ तो बच्चों को दूध पिला रही थी और कुछ पतियों को भोजन करा रही थी। जब वहां से चली तो भगवान ने जो वंशी योग माया का आश्रय लिया ना, भगवान ने, तो योग माया का कार्य यह है कि जो गोपी अपने पति के पास से चलती है तो एक पत्नी वहां प्रकट हो जाती है। एक गोपी जो बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चे को छोड़कर चली तो दूसरी गोपी वहां योग माया प्रकट हो गई जो बच्चे को दूध पिलाने लगी। यदि ऐसा नहीं होता तो महाराज गोप लोग लठ लेकर भगवान के पीछे पड़ जाते। रासलीला बाद में होती, पहले पता नहीं कौन लीला होने लगती। ये योग माया उपासता है। और दूसरी बात यह है, रात्रि का समय है, योग माया के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण स्वयं नंद यशोदा के समीप दिख रहे हैं, नहीं तो वो भी खोजने के लिए निकल पड़ती। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। लोग कहते हैं कामवर्धक गीत गाया। कामवर्धक क्लींग बीज को करके भगवान ने काम को बढ़ाने वाला स्वर निकाला है बंसी से। ऐसा नहीं, अनंग भगवान का भी एक नाम है। ना अंगान यस्य सह अनंगः, जिसके अंग नहीं हो। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने इसी भाव को व्यक्त किया। बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, कर बिन कर्म करय विधि नाना। भगवान बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। भगवान बिनु पग चले, पग नहीं है, पैर नहीं, पाद रूपी अंग नहीं है, फिर भी भगवान चलते हैं। हाथ रूपी अंग नहीं है, फिर भी भगवान ग्रहण करते हैं। अपाणि पादो जवनो गृहीता, पश्यत्य चक्षुः सशृणोत्य कर्णः। भगवान के पैर नहीं, हाथ नहीं, फिर भी चलते हैं, पकड़ते हैं। पश्चात्य चक्षु, भगवान के नेत्र नहीं है, फिर भी देखते हैं। शृणोत्य कर्णः, भगवान के कान नहीं है, फिर भी सुनते हैं। तो कान, आँख, ये सब अंग ही तो हैं। तो ना संत अंगान यस्य सह अनंगा, जिसके अंग नहीं हो उसे अनंग कहते, तो भगवान ही तो अनंग हुए। भगवत प्रेम वर्धक गीत भगवान ने उस वंशी से निकाला। और क्लींग को जो लोग काम का बीज कहते हैं, सबसे बड़ी मूर्खता है। क्लींग भगवान कृष्ण के मंत्र में स्वयं बीज है। क्लींग गोविंद का बीज है। क्लींग मनमथ का बीज है। काम का बीज तो है, मनमथ का बीज है, किंतु किस मनमथ का बीज है? ये जो रति का पति काम है उसका बीज नहीं है, मनमथ का बीज है क्लींग। काम को भी मोहित करने वाले जो साक्षात महाकाम भगवान श्री नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र हैं, इनका बीज है। और महाराज
सब गोपियाँ आई। काम में शरीर का भान रहता है। गोपियाँ चल रही हैं, कोई पेटीकोट पहना है तो ब्लाउज नहीं है, कोई ब्लाउज पहन रखे, अस्त व्यस्त हैं सब वस्त्र। महाराज भगवान के समीप आई तो भगवान ने कहा कि तुम लोग इतनी रात को क्यों आई हो, अपने अपने घर चली जाओ। तो गोपियों ने कहा कि आपकी शरण में जो आता है उसको आप लौटाते नहीं हैं, आप तो साक्षात लक्ष्मीपति हैं। भगवान ने गोपियों के साथ लीला आरंभ कर दी किया। श्री राधिका जी हैं और भगवान हैं, श्री राधा जी और ये श्री कृष्ण भगवान। इससे रासलीला भगवान ने शुरू की। इसे नाट्य शास्त्र में हल्लीसक नृत्य भी कहा जाता है। भगवान महाराज नृत्य कर रहे थे गोपियों के साथ, तो गोपियों के मन में एक बात आई। गोपियों ने विचार किया कि संसार में हमारे जैसे सौभाग्यशालिनी स्त्रियां नहीं हैं। बैठो। गोपियों के मन में एक अहंकार हुआ कि मेरे समान स्त्रियां सौभाग्य वाली कोई भी नहीं है संसार में। और श्री राधा जी जो सर्वेश्वरी हैं, सबकी स्वामिनी हैं, उनके मन में ये बात आई कि जैसे सभी गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं वैसे ही मेरे साथ भी कर रहे हैं। मेरी कोई विशेषता नहीं, मुझे कोई विशेष सम्मान नहीं मिल रहा है। श्री राधा जी के मन में मान उदय हुआ और गोपियों के मन में अभिमान का उदय हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान ने गोपियों के मन में अभिमान और श्री जी के मन में मान का उदय देखा तो महाराज वहाँ से अंतर्धान हो गए। तासाम तत्सौभगमदम वीक्षमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। गोपियों के अभिमान को चूर्ण करने के लिए और श्री राधा जी के मान का प्रशमन करने के लिए भगवान अंतर्धान हुए। यहाँ भगवान का नाम केशव बतलाया। केशव, केशव किसे कहते हैं? केशव में का कश्चा ईशश्चा केशव। का कहते हैं ब्रह्मा जी को, ईश कहते हैं शंकर जी को। केशव वयते प्रशास्त इत केशव, जो ब्रह्मा जी और शंकर जी पर शासन करने वाले हैं, ऐसे भगवान कृष्ण अंतर्धान हुए। कथन का तात्पर्य यह कि जो ब्रह्मा और शिव जी पर शासन करते हैं उनको गोपियों को अपने शासन में रखना कौन सी बड़ी बात है। गोपियाँ व्याकुल हुई, महाराज खोजने लगी भगवान को, भगवान मिले नहीं। महाराज तुलसी से पूछती हैं, कालिंदी से पूछती हैं और अंत में महाराज इन लोगों ने भगवान की लीलाओं को करना शुरू किया। भगवान की कोई पूतना बन गई, कोई कृष्ण बन गया, कोई कुछ बन गया, किंतु भगवान का वियोग फिर भी कम नहीं हुआ। श्री राधा जी को साथ में लेकर भगवान पधारे हैं। सब गोपियों को छोड़ दिया, श्री राधा जी को साथ ले गए। श्री राधा जी साथ में हैं तो श्री जी विचार कर रहे हैं कि मैं तो इनके साथ आ गई, सब गोपियां अलग थलग पड़ गई हैं, सबको बड़ा कष्ट हो रहा होगा। तो श्री राधा जी ने कहा कि हे प्रियतम, अब मैं चल नहीं सकती हूँ। जब कहा चल नहीं सकती हूँ तो भगवान ने कहा तो क्या करें। श्री राधा जी ने कहा कि मैं चल नहीं सकते, अब आपकी जहाँ इच्छा हो हमें लेकर के चलिए। न पारये हम चलितुम नयमाम यत्र ते मनः, हम चल नहीं सकते, आप हमें अपने कंधे पर चाहे बिठा लें चाहे कहीं। भगवान थोड़ा झुके, श्री राधा जी ने अपना चरण उठाया, अंतर्धान हो गए महाराज। अब ये भी विलाप करने लगी, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, हे प्रियतम आप कहाँ हैं कहाँ हैं, इस प्रकार रो रही थी। उधर गोपियाँ भी खोजते हुए आई। श्री राधा जी को देखा तो कहा आपको भी छोड़कर चले गए? कहे हाँ। श्री राधा जी को लेकर के लौट आई, आगे नहीं बढ़ी। गोपियों को श्री कृष्ण चाहिए किंतु राधा विरहित श्याम सुंदर को नहीं चाहती हैं। गोपियाँ युगल सरकार की उपासिका हैं, उपासना युगल सरकार श्री सीतारामचंद्र भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान की होनी चाहिए। एक की उपासना चाहेंगे करना, एक को चाहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा।
अच्छा, शूर्पणखा ने किसको चाहा? भगवान राम को चाहा। शूर्पणखा ने जानकी जी को नहीं चाहा, तो उसकी नाक कटी, कान कटा। और रावण ने जानकी जी को चाहा, भगवान राम को नहीं चाहा, तो उसके 10 मस्तक कटे। इसीलिए आराधना अभिलाषा एक की नहीं होनी चाहिए, दोनों की होनी चाहिए। श्री राधा जी को प्राप्त कर ली तो कहती हैं कि हमें कृष्ण तेज तो चाहिए, किंतु गौर तेज के बिना कृष्ण तेज नहीं चाहिए। वहाँ से लौट आई। अब महाराज लौट आई तो भगवान तो प्रकट नहीं हुए, तो गोपियों ने गीत गाना आरंभ किया। ये गोपी गीत भागवत का प्राण है। भगवान ने कहा है, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। श्री नारद जी से भगवान ने कहा कि मैं वैकुंठ में नहीं, योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। मेरे भक्त जहाँ गुणगान करते वहाँ मैं रहता हूँ। इस सिद्धांत को लेकर गोपियों ने गीत गाना शुरू किया। इसे गोपी गीत कहते हैं। यह कनक मंजरी छंद में है। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वत्र हि दयिता दृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवास त्वां विचिन्वते। ये गोपी गीत का पहला श्लोक है। गोपियाँ कहते हैं, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः। हे प्रियतम, हे श्याम सुंदर, आपने ब्रज में जन्म लिया तो ब्रज जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते, सबसे ऊपर हो गया, सर्वोत्कृष्ट हो गया ब्रज, वैकुंठ से भी अधिक महिमाशाली हो गया। ये तात्पर्य है। कैसे वैकुंठ से भी ब्रज वृंदावन धाम बढ़ गया? कहते हैं, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। श्रयते आत्मने पद की क्रिया है। आत्मने पद की क्रिया वही होती है जहाँ कर्तृगामी क्रियाफल होता है, कर्ता को फल मिलता है। जैसे आप सोते हैं तो सोने का फल तो आपको ही मिलता है, खाते हैं उसका फल आपको मिलता है, दूसरे को भी मिलता है जो आपको खिलाता है। जो विप्रों को आमंत्रित करता है, खिलाता है, तो विप्रों का पेट तो भरता है, खाने का फल तो मिला और खिलाने वाले को भी फल मिला। कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी जो है ब्रज में निवास कर रही हैं और ब्रजवास का फल स्वयं ले रही हैं। आत्मे पद की क्रिया है। इंदिरा कहते हैं लक्ष्मी जी को। इंदिरा लोक माता माँ क्षीरोद तनया रमा। 5 नाम लक्ष्मी जी के मुख्य हैं। इंदिरा, इंदिरा गांधी नहीं, इंदिरा शब्द है। इंदिम ऐश्वर्यम राति ददाति इति इंदिरा। इंदि कहते हैं ऐश्वर्य को, रामा ने देने वाली, ऐश्वर्य को देने वाली देवी साक्षात भगवती लक्ष्मी श्री ब्रजधाम में विराजमान है। क्यों? जब से भगवान ने ब्रज में अवतार लिया है, गोपियां कह रहे हैं कि आपने ब्रज में अवतार लिया, मथुरा में नहीं लिया है। ये व्यंग्य है। कह रही हैं कि जब से आपने अवतार लिया तब से वैकुंठाधीश्वरी, वैकुंठ की स्वामिनी श्री जी यहाँ पर विराजमान है। किस लिए? इसलिए कि गोपियों की कृपा हो जाए तो श्याम सुंदर की कोई एक छोटी मोटी सेवा मुझे भी प्राप्त हो जाए। इसी आशा से जब से आपने अवतार लिया है तब से ब्रज का सेवन कर रही हैं। आज तक एक भी सेवा हम लोगों ने दी नहीं, ये हमारी बात अलग है। दयिता दृश्यताम दीक्षुतावका। हे प्रियतम, देखो हम आपकी हैं, आपकी प्रियतमाएं हैं। हम आपको वन में भटक भटक करके खोज रही हैं और आप प्रकट नहीं हो रहे हैं। भगवान हृदय में विराजमान है गोपियों के। भगवान ने कहा कि आप लोग हमारी प्रेमिकाएं हो? कहे हाँ।
भगवान ने कहा हमारे प्रेमी महाराज दशरथ हुए थे त्रेता में, और इतने प्रेमी थे कि मैं वन में चला गया तो अपने प्राणों को छोड़ दिया। यदि तुम सब मेरी प्रेमिका अपने को कह रही हो तो मैं अंतर्धान हो गया, तो तुम लोग अपने प्राण क्यों नहीं छोड़ देती हो? अपने प्राण छोड़ देती तो हम समझते प्रेमिकाएं हो। तब कह रही त्वयि धृता सवः, हे प्रभो, महाराज दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, सबको अपने अधीन रखते थे, उनके प्राण भी उनके अधीन थे, और हम तो आपकी सेविकाएं हैं। त्वयि धृता सवः, हमारे प्राण आप में बसते हैं। जब हमारे प्राण हम में बसते ही नहीं है तो हम कैसे अपने प्राणों का परित्याग करें? ये त्वाम विचिन्वते, हम लोग आपका अन्वेषण कर रही हैं। एक श्लोक और व्याख्यान करके आगे बढ़ते हैं। गोपियों ने भगवान पर व्यंग किया। भगवान ने कहा साधु महात्मा हमारी इतनी बड़ी प्रशंसा करते हैं, यशोगान करते हैं, कीर्तिगान करते हैं कि भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, और तुम लोग कह रहे हो कि मैं दयालु नहीं हूँ। गोपियों ने कहा कोई महात्मा आपके साथ एक रात रहा क्या कहीं? बताइए, नारद जी हो चाहे ब्रह्मा जी हो, कोई एक भी रात इस वृंदावन में विचरण किया है? आपके साथ कोई रहा है? ये तो लोग सुन सुन करके वर्णन कर रहे हैं, हम लोग आपके साथ रही हैं, खेली हैं, कूदी हैं, गाई हैं, रोई हैं, सब करी हैं, हम जानते हैं कि आप धूर्त हो। गोपियों ने कहा कितव शब्द का प्रयोग किया, कपटी हो, कपटी। कहते हैं गोपियाँ कि आपको लोग गोपिका नंदन कहते हैं, देवकी नंदन कहते हैं, यशोदा नंदन कहते हैं। यशोदा तो गोपी ही है। यशोदा जी, श्री यशोदा जी गोपी हैं। यशोदा जी के कारण आपको गोपिका नंदन कहा जाता है, गोपिका नंदन। लेकिन आप गोपिका नंदन नहीं हैं। यदि आप गोपिका नंदन होते तो हम लोग भी तो गोपियां हैं। आप अंतर्धान नहीं होते और हम लोगों को विरहाग्नि में जलाते नहीं, आप हमें विरहाग्नि में भस्मसात कर रहे हैं, इसलिए आप गोपिका नंदन नहीं हैं। गोपिका नंदन माने गोपिकाओं को आनंद देने वाला, आप तो हम लोगों को दुख दे रहे हो। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना मंतरात्मद्रेक विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदयिवान सात्वतानुकूले। गोपियों ने कहा आप गोपिका नंदन भी नहीं हैं। यदि गोपिका नंदन होते तो हम गोपियों का दुख आप नहीं देख सकते थे। और कुछ लोग ऋषि मुनि कहते हैं कि आप सबकी अंतरात्मा हो, ये बात भी गलत है। आप सबकी अंतरात्मा होते तो हम गोपियों की भी अंतरात्मा होते, और हम गोपियां आपके विरहानल में जल रही हैं, आपको इसका ज्ञान होता, आप प्रकट हो जाते। आप प्रकट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब हम लोगों की विरह वेदना का ज्ञान आपको नहीं है, इसलिए आप गोपिका, आप अंतर्यामी भी नहीं। लोग कहते हैं विखन सार्थितो विश्वगुप्तये, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप अवतरित हुए हैं संसार की रक्षा के लिए, ऐसा लोग कहते हैं। हमें तो लगता है ये बात भी गलत है। भगवान ने कहा क्यों? अरे ये बतलाओ, जब आप अपनी प्रेमिकाओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हो तो सारे संसार की रक्षा कैसे करोगे? हम गोपियां आपकी प्रेमिकाएं हैं, हम आपके विरहाग्नि से जली जा रही हैं, आप हमारी रक्षा करने के लिए प्रकट नहीं हो रहे हैं, तो आप सारे संसार की रक्षा क्या करोगे? भगवान चुप हो गए महाराज। अंत में कहा सख उदयिवान सात्वताम कुले, यदुवंश में आपने जन्म लिया है। यदुवंश इतना प्रभावशाली वंश है, अपने वंश का, अपने कुल का स्मरण करके ही प्रकट हो जाते। क्या उच्च वंश में जन्म लेने वाले पुरुष का यही कर्तव्य है कि महिलाओं को, प्रेमिकाओं को अपने विरहाग्नि से जलाए? इस प्रकार महाराज 19 श्लोकों में
गोपियों ने भगवान को बड़ी ऐसी सी बात की, जड़ कह दिया, तुम बड़े जड़ हो, कितो धूर्त हो, कपटी हो, इस प्रकार कहा। भगवान आनंद से सुन रहे हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मेरे भक्त जहाँ गुणगान करते वहाँ मैं रहता हूँ, भगवान ने कहा है। अब भगवान प्रकट नहीं हुए, रहता हूँ प्रकट होता हूँ ये थोड़ो कहा है, मैं रहता हूँ, भगवान सुन रहे हैं। अंत में जब गोपियों ने देखा कि अब किसी साधन से परमात्मा कृष्ण नहीं मिल रहे हैं, तो महाराज सब साधन झूठे हो गए। महाराज अब कोई साधन नहीं बचा है भगवान को प्रकट करने का, इसलिए गोपियों ने अब रोना शुरू किया। सभी गोपियां मिलकर रो रही हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन्, रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों ने अब रोना शुरू किया महाराज, एक साथ रो रही हैं। भगवान भक्तों का रुदन नहीं देख सकते, आंसू नहीं देख सकते महाराज। भगवान की सबसे बड़ी कमजोरी, जहां आंख से आंसू गिरा कि भगवान अपने को संभाल नहीं सकते, भगवान महाराज संभाल नहीं सके अपने को और प्रकट हो गए। तासामाविरभूच्छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथः। देखिए भगवान ने रासलीला क्यों की है, पहले आप थोड़ा ध्यान रखिए। भगवान ने रासलीला इसलिए की कि कामदेव ने ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर कहा हमसे युद्ध करो। ब्रह्मा जी ने कहा हाथ जोड़ता हूँ, आपसे मैं नहीं जीत सकता। शंकर जी के पास गया, शंकर जी भी सती के शव को लेकर ढोते रहे, शंकर जी ने भी पराजय स्वीकार कर ली। नारद जी के पास भेज दिया, नारद जी से कहा दो दो हाथ कर ले। नारद ने कहा मैं लड़ने भिड़ने वाला काम नहीं करता हूँ। वृंदावन में चले जाओ, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे जोड़ के योद्धा है। भगवान श्री कृष्ण के समीप आया, भगवान ने कहा क्या चाहते हो? कहे मैं युद्ध करना चाहता हूँ। कामदेव कैसा युद्ध चाहते हो, मैदान का कि किले का? काम ने कहा है मैदान और किले का क्या अर्थ है कि किले का अर्थ है कि मैं समाधि लगाकर बैठ जाऊं और आप अपने बाणों का प्रहार करो, यह है किले का युद्ध। मैदान का युद्ध है कि गोपियों के गले में हाथ डाल करके उछलते कूदते नृत्य करते हुए विचरण करूं, उस समय तुम प्रहार करो। काम ने कहा किले का युद्ध तो मैं किया, किले के युद्ध में कोई टिका ही नहीं और मैदान का युद्ध मैंने देखा नहीं आज तक। आज तक ब्रह्मा शिव या कोई भी देवी देवता ऐसे नहीं है जिन्होंने मैदान के युद्ध की चर्चा की हो। मैं मैदान का युद्ध करना चाहता हूँ। आप गोपियों के बीच में विचरण करें, नृत्य करें, गोपियाँ भी नृत्य करें और मैं अपना काम बाण आपके ऊपर छोड़ूं। भगवान ने कहा ठीक है आ जाओ। कामदेव भगवान को मोहित करना चाहता है और भी स्वयं दुल्हन बन करके जाएगा, देखिएगा। श्रीधर स्वामी कहते हैं ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पा जयति श्रीपतिर्गोपी रसमंडन मंडनः। ब्रह्मादि पर विजय प्राप्त करने के कारण काम बड़ा गर्वीला हो गया। काम के दर्प का, कंदर्प के दर्प का दलन करने के लिए भगवान ने रासलीला की। काम ने सोचा कि अब श्री राधा जी हैं, गोपियां हैं, उनके साथ नृत्य करेंगे तो मैं बाण छोड़ूंगा। अब भगवान प्रकट हुए हैं यहाँ, मैं ये बतला रहा था। साक्षात मनमथ मनमथः, कामदेव धनुष पर बाण चढ़ाए महाराज बैठा है। भगवान प्रकट हुए, इतना दिव्य स्वरूप था महाराज कि कामदेव ने जब भगवान को देखा तो काम को स्वयं काम सवार हो गया, काम स्वयं कामाक्रांत हो गया
और गोपी बन करके महाराज रासलीला में शामिल हो गया। मनमथ मनमथा, मनमथ को भी मनमथस्य मनोमथनाथ इति मनमथ मनमथा, काम के मन को क्षुब्ध कर दिया। और महाराज भगवान ने महारास किया। भगवान ने महारास किया, कहते हैं 6 महीने की एक रात बनी थी, उसमें भगवान ने रासलीला किया। भगवान की इस रासलीला को जो लोग पढ़ते हैं, ये रास पंचाध्यायी है महाराज, इसको यदि रात को पढ़ा जाए 10 बजे के बाद तो महाराज काम क्रोध लोभ का शमन होता है इस रास पंचाध्यायी का पाठ करने से। श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया, परीक्षित जो राजा हैं, कि महाराज दूसरे की स्त्रियों के साथ भगवान ने रासलीला की, ये कैसे कर दिया, ये तो ठीक बात नहीं है। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि देखो परीक्षित, भगवान सर्वसमर्थ हैं। भगवान ने 7 दिन तक बाएं हाथ पर गोवर्धन पर्वत को उठा करके रखा। जो लोग कहते हैं ना भगवान ने रासलीला किया तो हम रासलीला करें तो क्यों रोकते हो, उनके लिए संदेश है। गोपियों के साथ रासलीला करने वाले श्री कृष्ण 7 दिन गोवर्धन पर्वत उठा करके 1 उंगली पर रखे। आप 2 क्विंटल ही उठा करके 1 उंगली पर रखकर दिखा दो। भगवान ने 101 सिर के कालिए नाग को नाथा, आप एक सांप ऐसे ही हाथ से पकड़कर दिखा दो, नाग नहीं कर सकते। भगवान वरुण जी के यहाँ गए तो वरुण जी ने पूजा किया, प्रणाम किया, यहाँ आपका लड़का ही आपकी बात नहीं मानता है। तो रासलीला करने के लिए गोवर्धन पर्वत को 7 दिन उठाने की क्षमता होनी चाहिए। रासलीला करने के लिए 101 सिर वाले कालिए नाग जैसे महासर्प के ऊपर नृत्य करने की कला होनी चाहिए। और रासलीला करने के लिए वरुण कुबेर जैसे देवताओं से पूज्य होने की योग्यता होनी चाहिए, तब रासलीला कर सकता है, और वह भी 7 वर्ष की अवस्था हो। 11 वर्ष तक भगवान रहे ब्रज में। अब कंस के यहाँ महाराज नारद जी पधारे, और नारद जी ने, इसने बहुत से राक्षसों को भेजा है जिसका वध भगवान ने किया। बकासुर, अघासुर, दुनिया भर के लोग आए, केसी इत्यादि। अरिष्टासुर को भेजा, अरिष्टासुर को भी भगवान ने मार दिया। श्री नारद जी कंस के यहाँ पहुँचे, कहे कि देखो कंस, ये जो नंद, ये क्या नाम है, वसुदेव और देवकी है ना, ये भी देवता के अवतार हैं, और इनका बालक कहीं और है। अब महाराज कंस ने वसुदेव देवकी को जेल में डाल दिया। कंस ने नारद जी से कहा कि महाराज आपने बताया, अक्रूर जी को बुलाता है। अक्रूर जी आते हैं। कंस ने कहा अक्रूर जी आप वृंदावन जाओ, ब्रज, और वहां से जाकर के कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। अब महाराज चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से यज्ञ का आयोजन किया इसने, और महाराज बड़े बड़े पशुओं को इकट्ठा करके रखा है कि उसमें बलि दी जाएगी। और अभ्यतम धनुर्यागश्चतुर्दश्याम यथा विधि विशसंतु पशून्मेध्यान भूतराजाय मीढु से। भैरव जी के प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहा है। हाथ पकड़ करके हाथ मिलाया अक्रूर जी से, गृहीत्वा पाणिना पाणिम, हाथ मिलाया और कहा कि अक्रूर जी आप जाइए और किसी प्रकार से कृष्ण और बलराम को मथुरा ले आइए। अब महाराज अक्रूर जी गए। अक्रूर जी सायंकाल, अब मथुरा से वृंदावन की दूरी बहुत नहीं है, पहली बात आपको 14 किलोमीटर, 13-14 किलोमीटर के आसपास है। प्रातः काल निकले और सायंकाल पहुँचे। भगवान के प्रेम में इतने लीन हैं कि रथ चल ही नहीं रहा है। भगवान के श्री चरण चिन्हों को देखे तो साष्टांग प्रणाम करते हैं।
भगवान को पता चला, अक्रूर जी को प्रणाम किया कृष्ण बलराम ने, और महाराज प्रणाम करके अपने यहाँ ले गए। नंद जी से मिले और यशोदा जी से मिले। महाराज गोपियाँ भी मिली, उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण आए हैं, ये क्या नाम है आपके अक्रूर जी आए हैं, श्री कृष्ण को लेने आए हैं। अब महाराज जब ले करके चलना हुआ तो महाराज वहाँ पर गोपियों ने, गौओं ने, सखाओं ने एक ऐसा घेरा बना दिया कि अब ये लेकर जा नहीं सकते। वृंदावन के एक विद्वान ने हमसे प्रश्न किया था कि आज भी आप मथुरा से वृंदावन जाइए तो मार्ग में यमुना जी नहीं आती है। आज भी अक्रूर जी भी गए तो बीच में यमुना जी नहीं मिली, तो लौटते समय कैसे मिल गई, ये प्रश्न था। तो हमने जो उत्तर दिया वो यहाँ आ रहा है। अक्रूर जी जब भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण को लेकर के चले तो देखते हैं कि रास्ते में गौएं बैठी हैं, गोपियां बैठी हुई, सब लेटे हुए हैं, और एक ही शब्द हो रहा है कि हमारे ऊपर से रथ हाँक करके ले जाइए। भगवान ने अक्रूर जी से कहा कि इनके ऊपर तो मेरा वज्र भी कुछ नहीं करेगा, अब कोई ऐसा रास्ता खोजो जिससे इन लोगों को बाधा बने भी रहा, ये समझे हम यही हैं और दूसरे रास्ते से निकले। तो महाराज दूसरा रास्ता बनाया और वहाँ से गए तो महाराज ब्रह्महृद अक्रूर जी वहाँ जाते हैं और ब्रह्महृद में अक्रूर जी स्नान करते हैं। और जब स्नान किए तो वहाँ पर भगवान विष्णु शेष नाग पर शेष सैया पर विराजमान है, दर्शन किया और फिर देखते हैं कि वे श्री कृष्ण हो जाते हैं। रथ में देखा। आपको एक बात बताएं कि 2 कृष्णावतार हुआ है। एक गोलोक बिहारी कृष्ण हैं जो वृंदावन में ही रह गए, ब्रह्महृद तक आए हैं भगवान। ब्रह्महृद में वैकुंठ बिहारी श्री कृष्ण अक्रूर जी के साथ हो लिए और महाराज वहाँ से ये लोग आए। अक्रूर जी ने कहा, अक्रूर जी को यही गोपियों ने शाप दिया है। अक्रूर जी को गोपियों ने शाप दिया कि तुम्हारा नाम किसी ने अक्रूर रख दिया, तुम तो बड़े क्रूर हो। हम लोग तुम्हें शाप देते हैं कि जिस प्रकार श्री कृष्णचंद्र को तुम मुझसे अलग कर रहे हो, ऐसे ही तुम्हें भी इनसे अलग होना पड़ेगा। और भविष्य में 3 साल अक्रूर जी को अलग रहना पड़ा। सेमंतक मणि की विषय की बात है। अक्रूर जी लेकर के आए महाराज। इन्होंने कहा आप हमारे घर चलिए। भगवान ने कहा घर तो नहीं चलेंगे। मथुरा में प्रवेश किया महाराज। एक उद्यान में डेरा डाला और दूसरे दिन तीसरे पहर बलराम जी और जितने गोप बालक हैं सब साथ में चले जा रहे हैं महाराज। आगे पहुंचे तो देख रहे हैं कि एक धोबी मिला। रामा अवतार में भी धोबी ने कमाल किया था, कृष्णा अवतार में भी कमाल किया। भगवान कृष्ण से बालकों ने कहा कि भैया इसके पास बहुत लाल पीले सफ़ेद वस्त्र हैं, हमको दिला दो। तो उन्होंने कहा हे धोबी मामा आप कपड़ा दीजिए। उस धोबी ने कहा कहाँ के चले आए सिर उठा करके? अरे मैं कंस का धोबी हूँ, तुम लोग कपड़ा पहनना क्या जानो। एक गोप बालक ने कहा कन्हैया जरा पूतना वाला हाथ जमा तो इसके गाल पर। भगवान ने एक चाटा मारा तो उसका सिर धड़ से अलग हो गया। महाराज सबने वस्त्र ले लिया, सब वस्त्र पहन लिए। अब वो किसी के यहाँ तक कुर्ता हो रहा है, हाथ अंदर, सिर वाला भी गड़बड़ चल रहा है। अंत में महाराज एक माली मिला, इसका नाम सुदामा है। माली बड़ा भक्त था, उसने बुलाया। माली नहीं दर्जी है। क्या है? दर्जी। दर्जी है, इसका नाम क्या है? सुदामा। सुदामा नहीं, माली का नाम सुदामा। यहाँ श्रीमद् भागवत अभी चर्चा आ रही है, हम वहाँ कहेंगे। दर्जी ने भगवान को बुलाया और कहा तुम लोगों के वस्त्र अस्त व्यस्त लग रहे हैं, मैं सबका सही कर देता हूँ। सबका वस्त्र सही कर दिया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया
कि तुम्हारी परंपरा में कोई भूखा नहीं मरेगा, बड़े समृद्ध रहेंगे। दर्जियों का देखिए 250 रुपये का कपड़ा ले जाओ सिलाने के लिए तो 300 रुपये सिलाई देनी पड़ती है, क्यों गरीब रहेंगे। हाँ, वहाँ से चले आगे तो महाराज आगे गए तो सुदामा माली का घर पड़ता है। ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतुः, माला का निर्माण करने वाला था। महाराज माला मिल गई, माला, अब माला भी है, कपड़ा भी है, और जब तक चंदन ना हो तो कैसे काम चलेगा। अंगराग देखे एक कुबड़ी आ रही है, 8 स्थानों में कुबड़ी थी, सबसे सुंदरी थी मथुरा में। भगवान ने कहा, भगवान को कुबड़ी ने देखा तो महाराज भगवान पर मोहित हो गई, भगवान पर मुग्ध हो गई कुबड़ी। भगवान ने कहा, क्या आप हमको चंदन दे सकती हैं? चंदन। भगवान ने जब चंदन मांगा तो उसने कहा, क्यों नहीं दे सकती, अभी लीजिए। अब महाराज उस कुबड़ी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को, भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग का अंगराग लगाया, गाल में लगा दिया, मस्तक में लगा दिया, और श्री बलराम जी को लाल रंग का लगाया। भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग पर, सांवले रंग पर पीला रंग जमता है, और स्वर्णाभ गौर वर्ण पर लाल रंग जमता है। भगवान को जब अंगराग लगाया तो भगवान ने सोचा इसको कुछ देना चाहिए। आज तक तो मैं स्त्रियों का सब कुछ, स्त्रियों को सब कुछ देते ही आया हूँ। हाँ, होगा। और अब रुक जाओ बस थोड़ी देर में। तो एक सखा ने कहा कि स्त्रियों को देते आए हो, किस स्त्री को आपने दिया? स्त्रियों का खाते हुए आए हो, किसी का मक्खन चुरा लेना, किसी का दही चुरा लेना, इसको तो दो कम से कम। भगवान ने उसके पैर पर अपना चरण रखा, कमर पर हाथ रखा, और महाराज यहाँ पर हाथ लगाया, कमर पर थोड़ा धक्का मारा, ऐसे उठा दिया, एकदम सीधी हो गई। बोलिए कुब्जोद्धारक भगवान की जय। कुब्जा का उद्धार किया महाराज, अत्यंत सुंदरी हो गई। भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ी और कहती है, चलो हमारे साथ। बलराम जी ने कहा, कन्हैया तू यहाँ विवाह कराने आया है कि कंस मामा से मिलने आया है? भगवान ने वचन दिया, तुम्हारे घर एक बार हम दर्शन करने अवश्य आएंगे, इस समय छोड़ दो। वहाँ से गए, कंस के यहाँ एक धनुष रखा था, भगवान ने लीला में ही उस धनुष को महाराज उठा लिया, और धनुष को उठा करके तोड़ दिया। जितने सैनिक थे सबको मारा वहाँ। इस प्रकार सैनिकों ने कहा कि पकड़ लो, बांध दो। भगवान ने स्वयं सबको मार दिया, और महाराज वहाँ से लौट करके आते हैं, विश्राम किए। रात को दिन हुआ। अब उसी दिन महाराज कंस के यहाँ यज्ञोत्सव आरंभ है। भगवान श्री कृष्ण को मरवाने के लिए उसने कुबलया पीठ हाथी को दरवाजे पर रखा है। महावत को, हाथी को मद्यपान करा दिया, महावत को खूब पैसा दिया कि कृष्ण बलराम आए तो उन्हें मरवा देना, कुचलवा देना। भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे। वहाँ अखाड़ा बना हुआ है जहाँ पर सल तोसल चाणूर मुष्टिक जैसे पर्वताकार पहलवान दिखाई दे रहे हैं। भगवान जब दरवाजे पर पहुँचे महाराज, तो हाथी सामने कर दिया। हाथी, भगवान ने ललकारते हुए कहा, अम्बष्ठ मार्गम नो देह्यपक्रम माचिरम नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयामियम साधनम। अरे महावत, तू अपना हाथी हटा ले, नहीं तो हाथी के साथ तुझे यमपुरी भेज दूंगा। उसने हाथी बढ़ाया महाराज। भगवान ने हाथी को पकड़ करके यमलोक भेज दिया। आगे बढ़े महाराज, सभा में पहुँचे हैं। जब सभा में पहुँचे तो महाराज
मल्लानामस निर्नृणाम नर्वरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो शतां क्षितिभुजां सास्ता स्वपित्रोः शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराडभूषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। भगवान जब रंगभूमि में पहुँचे तो जो बड़े बड़े योद्धा हैं उनको लग रहा है कोई वज्रमय शरीर वाला आ रहा है। स्त्रियां जो बैठी हैं उनको लग रहा है साक्षात कामदेव पहुंच गए हैं। और महाराज जो गोप लोग हैं, गोप वंश के लोग हैं, उनको लगता है हमारे हितैषी आ गए हैं। कंस ने देखा कि मेरी मृत्यु ही कृष्ण के रूप में आ रही है। विराट अविदुषाम, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कहा विदुषण है प्रभु विराटमय दिशा। विद्वानों को विराट रूप का दर्शन हुआ, किंतु श्री सुखदेव जी कहते हैं अविदुषाम, अविद्वानों को विराट रूप में दिखाई पड़े। तो अविद्वान का अर्थ मूर्ख नहीं है। अकारो वासुदेवः स्यात् अक्षराणाम अकारोस्मि। भगवान ने बताया कि अक्षरों में मैं अकार हूँ। आ शब्द परमात्मा का वाचक है। अम परमात्मानं वेत्ति जानाति इति अविद्वान। जो परमात्मा को जानने वाले लोग हैं उनको अविद्वान कहा गया है। तो भगवान के स्वरूप को जानने वालों ने विराट रूप में देखा। महाराज वहाँ पहुँच गए। अब सल तोसल चाणूर मुष्टिक महाराज इनसे भिड़ गए। इन लोगों ने चुनौती दिया तो महाराज भगवान ने सल और तोसल दोनों बलराम जी और श्री कृष्ण से लड़े, दोनों का वध कर दिया। चाणूर मुष्टिक एक बलराम से एक भगवान श्री कृष्ण से, इनको मार दिया। कंस देख रहा है, बहुत ऊपर है कंस। और कंस ने कहा कि पकड़ लो। महाराज भगवान अत्यंत क्रुद्ध हैं। कंस अपने सिंहासन पर समझ रहा यहाँ आ नहीं सकते, तो वहीं तलवार चला रहा ऐसे ऐसे। भगवान ने देखा, कहा कि इतना दुष्ट है ये मामा, दुष्ट मामा को छोड़ना मत। ये भगवान को व्यक्त कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तम खड्गपाणिम विचरन्तमासु सेनम यथा दक्षिण सभ्यमंबरे समग्रहित दुर्विसहोग्र तेजा यथोरगम तक्षसुतः प्रसह्य। हम लोगों के गुरुजी हमको पढ़ाते थे श्री अयोध्या में, तो वो कहते रहे कि भगवान श्री कृष्ण को इतना क्रोध आया उसके अत्याचार को देख करके कि महाराज भगवान वहाँ से कूदे, 27 हाथ ऊपर बैठा था कंस, और गए वहाँ से उसका गला पकड़े और गला पकड़ करके फिर उसी वेग से नीचे कूदे और तीनों लोगों का भार लिए हुए छाती पर ऐसे बैठे कि कंस की कचूमर निकल गई। ये गुरुजी बताते थे कि कंस की कचूमर निकाल दिया भगवान ने। जैसे कद्दू सड़ जाए और उसको उठा करके पटक दो कैसे बिखर जाता है, ऐसे ही कंस बिखर गया। भगवान ने कंस का वध किया। इसके बाद श्री देवकी जी और वसुदेव जी से जाकर मिले, जो जेल में बंद थे महाराज। उग्रसेन जी महाराज को मुक्त किया। उग्रसेन जी ने कहा कि कृष्ण मैं तुम्हें ही राजा बनाना चाहता हूं क्योंकि तुमने दुश्मन को मारा है। उन्होंने कहा कि नहीं, यदु जी को शाप था ययाति जी का कि तुम्हारे वंश में कोई राजा नहीं होगा, इसलिए हम राजा नहीं बनेंगे। तो उग्रसेन जी ने कहा मैं भी तो उसी वंश का हूँ, तो हमको क्यों बना रहे हैं। भगवान ने कहा आपके लिए उस शाप को हम रोक देते हैं। ये देखिए भगवान स्वयं शाप ग्रहण कर लेते हैं, किंतु यदि कोई भक्त हो तो उसे शाप मुक्त कर देते हैं। उद्धव जी को आप देखिए, उद्धव जी भी इन्हीं के वंश के हैं, मित्र हैं, किंतु यदुवंशियों के विनष्ट होने का शाप दुर्वासा जी ने दिया। समस्त यदुवंशी नष्ट हो गए। भगवान भी उसी समय परधाम गमन किए, किंतु उद्धव जी को शाप से बचा दिया प्रभु ने। ये है। इस प्रकार श्री उग्रसेन जी से कहा आप ही राजा बने। उग्रसेन जी राजा बने
इस प्रकार उग्रसेन जी को राजा बना करके वहाँ पर रहे। और महाराज जितने सखा हैं, श्री नंद जी हैं, इन सबको महाराज इन्होंने भेज दिया है। कहाँ? वृंदावन। इस प्रकार भगवान वहाँ पर विराजमान हैं। अब देखिए स्वामी जी पधारे हैं तो स्वामी जी का संकीर्तन से ही तो मेरे कथा की पूर्णाहुति होती है। इसलिए स्वामी जी कथा करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण बलराम की जय, बोलिए श्री मथुरा विहारी भगवान की जय। जय जय श्री राधे भगवान की। अब आप हंडी। हाँ हाँ मटकी फोड़ो। अरे मटकी क्यों फोड़ा? ऐसे क्या मत किया? मैंने याद सही बात है। मेरी मटकी वापस करो। तुम्हें कहाँ से दो? नहीं काका, मुझे मटकी चाहिए दो। मत किया। अरे राधे राधे। राधे राधे। हमारे बीच हमारे आराध्य देव भगवान श्री बालकृष्ण के रूप में पधारे हैं और हमारे ठाकुर एक उधर 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 बुलाइए स्वामी जी। स्वामी जी आप पहनाइए ना, आप सुनो ये पढ़ो सौ कहिए। उसको भी धारण करना पड़ेगा, इसलिए मेरी बात मानो, शांत हो जाओ। उस गोपी ने कहा लाला ये बता माखन खाओ
पीछे। और गोपी जो है देखो, ये जो गोपियां हैं कोई पढ़ी लिखी नहीं लेकिन वेद की ऋचाएं हैं। हमारे महाराज जी ने बताया था ये गोपी ऐलु गैलु नक्षरु नहीं है, इनको साधारण मत समझना। अपना हाथ छुड़ा दिए, उसका पति का हाथ पकड़ा दिए, हाथ पकड़ा दिया और पति को पकड़ करके घसीटते जा रहे। भगवान दौड़े गए और मैया यशोदा यशोदा कहाँ है ये? गोपी ने महाराज आवाज लगाई कि मैया ने कहा क्या है रे, क्या हाला कर रही है, क्या